लंबा जीवन के साथ साथ स्वस्थ कैसे एक इंसान जी सकता है, इनकी इस स्टडी पे, उनके इस फाइंडिंग पे जो है मिस्टर हेनरी कोंडा को जो है नोबेल प्राइज से जो है सम्मानित किया गया था। उन्होंने एक रिसर्च किया था एक कम्युनिटी के ऊपर, और उस कम्युनिटी का नाम था हुंजा कम्युनिटी। ये बहुत ही स्पेशल कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के बारे में बोला जाता है, कहा जाता है, और जब इन पे रिसर्च की गई तो पता चला कि इनकी जो एवरेज आयु है, इनकी जो एवरेज एज है, अब सुन के हैरान रह जाओगे, अब दंग रह जाओगे। ये लगभग 120 से लेके 140 साल तक जीवित रहते हैं। और मजे की बात यह है कि 120 साल 140 साल जीवित रहना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना बीमारी के जीवित रहना ये बहुत बड़ी बात है। और इनके ऊपर दुनिया भर से साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं इन कम्युनिटी के ऊपर। इनके बुक्स भी पब्लिश हुई है, जैसे फॉर लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पीनेस, लॉन्ग सप्रेस्ड हुंजा हेल्थ सीक्रेट करके एक बुक भी लॉन्च हुई है। तो ये जो हुंजा का कम्युनिटी है, ये कहाँ रहती है? ये रहती है हुंजा वैली में। अभी हुंजा वैली कहाँ आया? ये आता है नॉर्थ पाकिस्तान, जो हिमालय के नजदीक में पड़ता है, जो लगभग 8000 फीट पे ये वैली है। और ये जो वैली है, ये घर है होम ऑफ द लॉन्गेस्ट लिव्ड पीपल ऑन द प्लैनेट। सबसे ज्यादा लंबा जीवित रहने वाले लोग आपको इस वैली में पाए जाएंगे, और इस धरती पे यहीं पे आपको मिलेंगे। और ये लगभग, जैसे मैं बताया, कि 120 से लेके 140 साल तक जीवित रहते हैं बिना किसी बीमारी के। ना इनको कैंसर के बारे में पता है, ना डायबिटीज के बारे में पता है, ना हार्ट की बीमारी के बारे में पता है, कुछ नहीं पता है। और बिना बीमारी के लगभग ये 140 साल तक जो है जीवित रहते हैं। और जब पता चला, रिसर्च की गई कि इनका सीक्रेट क्या है इतना लंबा जीवन जीने का, तो पता चला कि ये जो पानी पीते हैं, the denominator of the healthy long living people is the local water which they drink directly from the glacial stream in the high Himalayas। यानी ये जो पानी पीते हैं, ये वहां के जो बर्फ, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो बर्फ से पिघलने वाला जो पानी होता है, ग्लेशियर्स का जो पानी होता है, वही पानी को वो कंज्यूम करते हैं, वही पानी का इस्तेमाल करते हैं। जिस वजह से ये बहुत ही लंबा जीवन जी पाते हैं, जिस वजह से बिना बीमारी के ये इतना लंबा जीवित रह सकते हैं। तो कुछ लोगों के मैं यहाँ पर फोटोज दिखाना चाहूंगा। जैसे पहले पिक्चर में आप देख रहे हो कि दो पर्सन है, एक जो पिताजी है, जो उनके पिता एक 95 ईयर्स के है, और उनका एक लड़का है जो लगभग 78 ईयर्स का है। उसके बाद एक डॉटर है जो 75 की है, और उसकी माँ भी है, वो भी 92 की है, वो साथ साथ में है। सुन के हैरानी होती है कि आज भी 95 ईयर के पिताजी 78 के बच्चे के साथ जीवित है। उसके बाद अगर एक और अगर इमेज बताऊं, तो ये वो फोटो है, वो इमेज पिक्चर है जिसमें आपको 3 जनरेशन के लोगों को एक इमेज में, पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है। 3 जनरेशन एक साथ बैठे हैं, और आप देखोगे कि उनके पीछे जो है, ये जो लोग हैं, ये पहाड़ों में रहते हैं। ये लोग जहां पर इनको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और खान पान तो बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन जो खास बात है इनके हेल्थ की, वो है ग्लेशियर्स का पानी, जो डायरेक्टली बर्फ पिघलने के बाद जो ये ड्रिंक करते, पी लेते हैं। और जब इस पानी के ऊपर भी रिसर्च की गई, तो पता चला कि इस पानी के अंदर भी ये पानी अल्कलाइन से भरपूर था, मिनरल से भरपूर था, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर था, और इसके अंदर माइक्रो क्लस्टर्स की प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये पानी बहुत स्पेशल बन जाता है उनके लिए, जिस वजह से वो बहुत लंबा जीवन जी पाते हैं बिना बीमारी से। तो दोस्तों, मेरा सवाल आपसे ये है, अभी जो पानी आप पी रहे हैं, क्या आपके पानी में ये सारी प्रॉपर्टीज है क्या? क्या आपका पानी आपको ये प्रॉपर्टी दे पाता है क्या? क्या आपका पानी के अंदर हाई ऑक्सीडेंट, हाई मिनरल्स, हाई अल्कलिनिटी और माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टीज मौजूद है क्या? तो देखा गया, जब पाया गया कि आज हम जो पानी पीते हैं, ये बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा कंटेमिनेट हो चुका है, बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है। क्यों?
क्योंकि आज के हमारे पानी में जरूरत से ज्यादा क्लोरीन, जरूरत से ज्यादा आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, मेटल्स, मर्क्यूरी, लेड, रस्ट, एग्री पोल्यूशन, ड्रग, डिटर्जेंट और इंडस्ट्री से होने वाली जो भी प्रदूषण है वो सब कुछ हमारे पीने के पानी तक पहुंच गई है। ये कैसे पहुंच गई? ये पानी पहले ऐसा नहीं था। हमारा 20 30 40 साल पहले का जो पानी हुआ करता था, हमारे जो पूर्वज जो कुएं का पानी पिया करते थे, नदियों का पानी पिया करते थे, बोरवेल का पानी पिया करते थे, ये भरपूर मिनरल से युक्त हुआ करता था। उसके अंदर शुद्धता हुआ करती थी, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज मेंशन हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हमने हमारे सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको बेकार कर दिया, उनको प्रदूषित कर डाला। अगर आप देखोगे ये वही नदी है, एक जमाने में बहुत शुद्ध हुआ करती थी, लेकिन आज शायद आप यहाँ पर विजिट भी करना पसंद नहीं करोगे। उसके बाद हमने जैसे इंडस्ट्रीज का दौर आया, हमने इंडस्ट्री से निकलने वाली जितनी भी गंदगी, जितने भी हार्मफुल जो वेस्ट था, हमने डंप करना शुरू कर दिया नदियों में, डंप करना शुरू कर दिया ओपन स्पेस के अंदर। और ये सारी वेस्ट, ये सारे केमिकल्स, ये सारी गंदगी बहते बहते बरसातों के मौसम में बोलो ये सब जमीन में पहुंच जाते हैं और हमारे पीने के पानी तक वो घुलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे घर से निकलने वाला स्वेज का पानी, जो गंदा पानी, जो वेस्ट पानी है, ये कहाँ जाता है? ये भी नदियों में, नालों में और जमीन में जाता है, जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है, पीने के पानी को प्रदूषित कर रहा है। और रही कसर हमारे जो किसान भाई है उन्होंने पूरी कर दी। उन्होंने भी आजकल किसान खेती में जो है बड़ी तादाद में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिस वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी कंटेमिनेट हो गया है, प्रदूषित हो गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और अगर आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कि हमारे देश में, इंडिया में अगर सबसे ज्यादा शुद्ध पानी अंडरग्राउंड में कहीं मिलता है तो पता चलेगा वो एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। क्योंकि सिक्किम भारत का वो पहला राज्य है जहां पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, वहां पर बैन है। जिस वजह से आज भी वहां पर जो पानी की शुद्धता, जो प्योरिटी जो है वो 99% 9% वो पानी जो है सेफ है। यस दोस्तों, आज जो पानी हम पी रहे हैं ये हमें धीरे धीरे मौत के करीब लेके जा रहा है। आज जो पानी हम पी रहे हैं ये हमको स्लो पॉइजन की तरह हमें मार रहा है, जिससे धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो रही है। आज बहुत सारे अस्पताल देखा जाए भर रहे हैं, बहुत सारे बोले मेडिकल साइंस इतना एडवांस कर गया है, हर जगह जगह पे अस्पताल ओपन हो रहे हैं, हर जगह पे क्लिनिक्स ओपन हो रहे हैं, लेकिन बीमारियों पे काबू नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूटर है जो बीमारी का, वो है पानी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO खुद कह रहा है कि पूरी दुनिया में जो है लगभग, ये जो डाटा मैं बता रहा हूं ये लगभग 5 या 6 साल पहले का डाटा था। आज ये डाटा अगर दोबारा देखा जाए तो शायद इस डाटा में और वृद्धि हो गई होगी। लगभग 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है सिर्फ पीने के पानी के वजह से, या पीने के पानी से होने वाली बीमारी से। ये बहुत ही भयानक सिचुएशन है कि लगभग 40 लाख लोग, people die every year from waterborne diseases। तो वर्ल्ड का जो है सबसे ज्यादा लीडिंग किलर कौन है? कोरोना नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, डायबिटीज नहीं है। दुनिया का सबसे लीडिंग किलर जो है वो पीने का पानी है हमारा। यस दोस्तों, और हमने क्या उपाय किया? हमने सोचा चलो पानी को शुद्ध करना है, तो हम गए मार्केट में और हमने वहां से अपने लिए फिल्टर लाना शुरू कर दिया, ये सोच के कि ये फिल्टर हमारे पानी को शुद्ध करेंगे। और शुरुआत में हमने प्यूरिट जैसे फिल्टर लाए, ऑर्डिनरी फिल्टर्स लाए, जिससे पानी के अंदर की जो हैवी गंदगी वो तो निकल गई, लेकिन उसके अंदर की जो डिजॉल्व्ड चीजें थी जो आंखों से नजर नहीं आती थी वो तो मौजूद थी। फिर दौर आया यूवी फिल्टर्स का, जिसमें से बैक्टीरियाज को मारा जाता था, लेकिन उसके अंदर जो डिजॉल्व चीजें हुआ करती थी वो तो नहीं निकलती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, फिर आज एक दौर आ गया है जो आज हर घर में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं RO टेक्नोलॉजी। यस दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी आपके भी घर में है। ये टेक्नोलॉजी आज हमने भी लगाया, शार्प का वाटर प्यूरिफायर हमने भी लगाया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है पहले ही आपको समझना होगा। इस प्यूरिफायर के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं RO मेम्ब्रेन, और इस फिल्टर के अंदर एक मोटर होती है जो मोटर पानी का प्रेशर क्रिएट करती है और इस फिल्टर से उस पानी को पास करती है। और इस फिल्टर के अंदर जो जाली होती है वो इतनी बारीक होती है कि आपकी आंखों से भी वो नजर नहीं आएगा।
इसलिए पानी का प्रेशर क्रिएट करना पड़ता कि वो पानी को उस जाली से पास किया जा सके। जब उस पानी को प्रेशर से इस मेम्ब्रेन से पास किया जाता है तो उस पानी में मौजूद हैवी मेटल्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस, डिजॉल्व सॉल्वेंट जितने भी उसमें होती है वो सब कुछ, प्लस उसके अंदर जितने मिनरल्स भी थे वो भी क्या हो गए, इस मेम्ब्रेन से निकल गए। और जो पानी अभी हमें मिला है वो सिर्फ एक ऐसा पानी जिसमें कोई भी चीजें मौजूद नहीं है, ना मिनरल्स मौजूद है, बराबर ना, एक तरह का एक डेड वाटर कह सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद मौजूद नहीं है अभी। तो आरओ जो होता है इसको इतनी समझ नहीं होती है कि अच्छे घटक कौन से होते हैं और बुरे घटक कौन से होते हैं। ये पानी के अंदर के सारे घटक को जो है अलग कर देता है और हमें जो पानी मिलता है ये डेड वाटर होता है। और ये पानी जो है वो उस क्वालिटी का नहीं होता है, और ये जो पानी का जो स्ट्रक्चर होता है उस क्वालिटी का नहीं होता है जो हमारे बॉडी के अंदर के जो इंपॉर्टेंट ये जो फंक्शंस है इसको सही तरीके से ऑपरेट कर पाए। और इस वजह से जब उस पानी के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज निकल जाती है, मिनरल्स निकल जाता है और अदर प्रॉपर्टीज भी जब निकल जाती है तो ये फंक्शंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये फंक्शंस प्रॉपर तरीके से नहीं होने के वजह से उस ऑर्गन्स को बराबर बीमारी में डिजीज आना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। यस दोस्तों, उसके अलावा आज का जो हमारा जो लिविंग कंडीशन है, ये लिविंग कंडीशन भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। पानी तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, लेकिन जो हमारा जीवन शैली है, हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना रहना घूमना, ये सब कुछ बदल चुका है। और जैसे आज हम देखते हैं जो काम का तनाव, जो स्ट्रेस जो है ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और स्ट्रेस हमारे शरीर को एसिडिक बना रहा है। उसके बाद आज हम जो है कहते हैं ना, आज का जो मोस्ट मॉडर्न मेडिसिन जो है, जो आज प्रिस्क्राइब ड्रग जो है, ये जरूरत से ज्यादा आज हम कंज्यूम करते हैं। आज हम देखते हैं छोटे छोटे चीजों के लिए हम मेडिकल स्टोर जाते हैं और दवाइयां लेके आते हैं। सर दर्द हो रहा है तो दवाइयां खा ली, कोई बॉडी में पेन हो गया दवाई खा ली। हर चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मेडिसिन हमारे बॉडी को जो है बहुत ज्यादा एसिडिक बनाती है। उसके अलावा जब हम जो पानी पी रहे हैं, यस, जो पानी पी रहे हैं वो भी हमारे शरीर को एसिडिक बना रहा है। आरओ का पानी, प्रोसेस फूड जो है वो हमें एसिडिक बना देता है। जो दूषित हवा है, जो आज हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया हुंजा का एग्जांपल दिया है, वो ऐसी कम्युनिटी है जो पहाड़ों पे रहती है जहां पर शुद्ध हवा है, और हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है और ये प्रदूषण हमारे शरीर को बहुत ज्यादा बीमार करता है, एसिडिक बना देता है और बहुत सारी बीमारी का कारण बनता है। उसके अलावा जैसे मैं बताया प्रोसेस फूड, आज का जो चलन है फास्ट फूड का चलन है। आज एक आदत, एक हैबिट आ गई है कि आज हम शाम का खाना स्किप कर देते हैं या फिर हम बाहर जाके खाना स्टार्ट कर देते हैं, खाना चालू कर दिए, जैसे चाइनीज हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा, ये सारी चीजें हम एक हमारे हैबिट में हमने ला दिया। और जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो गया कि हमारा जो शरीर है ये बहुत एसिडिक बन गया, जिससे धीरे धीरे वो अंदर से खोखला होते जा रहा है। जरूरत से ज्यादा स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये आदत भी आपके शरीर को एसिडिक बनाती है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा चाय पी रहे हैं, ये चाय भी आपके शरीर को एसिडिक बनाती है। अगर आप शराब के आदी है तो सावध हो जाइए, संभल जाइए, क्योंकि अल्कोहल, बियर और वाइन जो है ये लगातार पीने से आपके शरीर को एसिडिक मोड में लेके जाता है, जो आपको धीरे धीरे बीमार कर देता है। उसके अलावा अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक शौकीन हैं तो यस, आज से आपको ये शौक को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट ड्रिंक कहने के लिए बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ये आपके बॉडी पे बहुत हार्ड और बहुत नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ये आपके शरीर को बहुत एसिडिक बनाता है। आदि हो जाते हैं इन सब चीजों के साथ, आपका लाइफस्टाइल आपका बन जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल सी बात हो जाती है। हार्ट डिजीज ये आप देखोगे हमारे सोसाइटी में कॉमन सा हो गया है। डायबिटीज आम हो गया है, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, आर्टरी हार्डनिंग, कैंसर, प्रीमेच्योर एजिंग और ना जाने कितनी सारी बीमारियां हैं जो आपको हर घर में मिलेगी आज। ये इसीलिए है कि जो हमारे पूर्वजों का जो लाइफस्टाइल हुआ करता था उससे आज बहुत ज्यादा उलट लाइफस्टाइल जो है, अपोजिट लाइफस्टाइल को अपना लिया है हमने।
अगर आप देखोगे हमारे जो पूर्वजों का जो आयु हुआ करता था वो लगभग 100 से ज्यादा होता था, लेकिन आज इन सब चीजों की वजह से आज हमारा जो एज है वो कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। वो 60, वो 65 के बीच आके रुक गया है, और पता नहीं है धीरे धीरे और कम होते जाएगा अगर हमने यही चीजों को अगर आगे मतलब इसको फॉरवर्ड किया, इन्हीं चीजों को अगर हम आगे करते रहे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एज में वृद्धि नहीं होगी बल्कि ये डिक्लाइन ही होता जाएगा। और डॉक्टर ओटो वर्कबर्ग, एक जिन्हें उन्हें भी एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनकी भी एक स्टडी पे, और वो स्टडी ये थी कि वो कहते हैं कि कोई भी शरीर अगर अल्कलाइन है तो कोई भी बीमारी उनके शरीर में एंटर ही नहीं कर पाएगी। इवन कैंसर तक की बीमारी जो है वो कभी भी अल्कलाइन सिचुएशन में नहीं आ सकती है। अगर आपका शरीर अगर एसिडिक है तो यस, कैंसर तक की बीमारी भी आपके शरीर में पनप सकती है। तो याद रखें, अगर अपने आप को कैंसर से बचाना है, आज आपने देखा है कैंसर भी आज भी बोला कि भी किसी से छुपा नहीं रहा है, और ना अभी इक्के दुक्के को नहीं हो रहा है। तो आज मैक्सिमम लोग जो है कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं क्योंकि उनका शरीर दिन ब दिन एसिडिक होते जा रहा है। तो याद रखिए, अगर आपको इन सब बीमारियों से बचना है तो आपके शरीर को जो है अल्कलाइन करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक और डॉक्टर लिनिस पॉलिन, जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उनकी एक स्टडी थी, वो उनकी स्टडी ये थी कि अगर कोई शख्स बीमार है और कोई शख्स को वो बीमारी पकड़ लेती है तो वो तभी वो बीमार पड़ता है, और बीमारी उसके शरीर में तभी एंटर कर पाती है जब उसके शरीर में किसी मिनरल्स की कमी पाई जाती है। यस, एक बहुत ही बड़ी फाइंडिंग थी इनकी कि जब एक शरीर के अंदर मिनरल्स की कमी होती है तब उस शरीर के अंदर सिकनेस एंटर कर जाती है, तब जाके वो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। अगर हम आज बीमार पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स जो है वो मिसिंग हो गए। बहुत सारे ना होने की वजह से आज हमारा शरीर बीमार हो रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? अभी हम जो है गंगा के या जमजम का पानी का पाइपलाइन तो नहीं डाल सकते हमारे घर तक, और ना हुंजा में जाके रह सकते हैं। तो उस क्वालिटी का पानी कैसे मिलेगा? कैसे हम भी अपनी लाइफ को और लंबा जी पाएंगे, और कैसे बीमारी से बच के और लंबा जीवन कैसे व्यतीत कर पाएंगे, लंबा और हेल्दी लाइफ कैसे जी पाएंगे, उसका क्या सोल्यूशन है? तो यस दोस्तों, आज हम बहुत लकी है और बहुत कह सकते हैं कि हमको हमारे वेस्टिज कंपनी का धन्यवाद, हमें लाख लाख जितना धन्यवाद दे उतना कम है कि उन्होंने हमें ऐसा प्रोडक्ट दिया है कि उस प्रोडक्ट को के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और वो प्रोडक्ट, वो सॉल्यूशन है वेस्टिज का कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल्स ड्रॉप। यस दोस्तों, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन इसका मतलब इसके कारनामे बहुत बड़े हैं और इसके इफेक्ट्स जो है बहुत बड़े हैं। वो कहते हैं ना मराठी में, कीर्ति मूर्ति लहान कीर्ति महान। सचिन तेंदुलकर दिखने में बहुत छोटे लगते थे लेकिन क्रिकेट जगत के अंदर वो बहुत महान बन गए। तो वैसे ही ये प्रोडक्ट दिखने में छोटा है लेकिन इसके जो कारनामे हैं वो बहुत महान है। यस दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये वो सॉल्यूशन हमें देता है। ये प्रोडक्ट हमें वो चीजें प्रोवाइड करता है, वो प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है जो हमें मिरेकल वाटर में कह सकते हैं, हीलिंग वाटर के अंदर कह सकते हैं, या हिमालयन वाटर के अंदर जो पाए जाते हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज जो है हमें ये CMD ड्रॉप्स हमें वेस्टेज का जो है ये प्रोवाइड करता है। तो एक हेल्दी वाटर किसे कह सकते हैं? एक हेल्दी वाटर उसी को कह सकते हैं जिसमें ये 4 चीजें पाई जाती है। अगर वो पानी अल्कलाइन है तो यस वो हेल्दी वाटर है। अगर वो पानी के अंदर भरपूर मिनरल्स है तो यस वो पानी हेल्दी वाटर कहा जा सकता है। वो पानी क्या माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टीज मौजूद है उसमें, तो यस उसे हेल्दी कह सकते हैं। और अगर उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है तो यस वो एक हेल्दी वाटर माना जाता है। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टीज है तो यस जो पानी हम पी रहे हैं ये हेल्दी वाटर है, और वो क्वालिटी है, और वो बोलते हैं ना कि उसके अंदर वो स्ट्रक्चर है जिससे हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस जो है सही तरीके से ऑपरेट हो जाते हैं। अभी हमने देखा होगा कि नॉर्मली बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है जिन्होंने अभी अपने पीने के पानी के अंदर देखा जाए तो उस पानी को उन्होंने
यूज करना साइक्लोक्लस्टर और अल्कलाइन की प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर आप देखोगे विराट कोहली से लेके सारा अली खान से लेके मलाइका अरोड़ा खान, इनके अंदर एक हाथों में एक डिफरेंट बॉटल नजर आएगी जिसको कहा जाता है ब्लैक वाटर। जैसे अब बादशाह जो सिंगर है वो भी लगा, अभी आप देखोगे तो वो भी यही पानी का सेवन कर रहे हैं। विराट कोहली भी वही पानी पी रहे जिसके अंदर ये सारी चार प्रॉपर्टीज मौजूद है। ये जितने भी सेलिब्रिटी आप देखोगे ये वही पानी पी रहे हैं जिसके अंदर ये हेल्दी वाटर इसको कहा जाता है, जिसके अंदर ये चार प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। वो गौरी खान होने दो, ओके, वो करण जौहर होने दो, तो हमारे इंडस्ट्री के मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने वो पानी पीना शुरू कर दिया जिसे हेल्दी वाटर कहा जा रहा है, जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है। और हम बहुत लकी हैं कि हमें वेस्टिज ने वो पानी दिया है जिससे हम अपने हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज इसके अंदर मेंशन है। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पानी में मौजूद है उसको हम कहते हैं अल्कलाइन प्रॉपर्टी। तो अल्कलाइन वो प्रॉपर्टी होती है जो हमारे शरीर के जो पीएच लेवल को जो है वो बैलेंस करती है। अभी जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, इस चार्ट में आप देखोगे ये है पीएच स्केल, जिसके अंदर रीडिंग होती है 0 से लेके 14 के बीच में। और अगर आपके बॉडी का जो पीएच का जो रीडिंग है अगर वो 7 है या 7 है, तो आपका जो बॉडी का जो पीएच लेवल है वो न्यूट्रल है, वो नॉर्मल है। लेकिन जिस दिन आपके बॉडी का पीएच लेवल 7 से अगर कम हो जाता है, अगर वो 6 पे आ जाता है, 5 पे या 4 पे या 3 पे आ जाता है, तो आपका शरीर जो है वो एसिडिक की तरफ बढ़ता है। और जब आपका शरीर एसिडिक बन जाता है तो आपके शरीर में बीमारी यानी सिकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने देखा डॉक्टर वर्बक ने कहा था कि जब आपका बॉडी एसिडिक बनता है तब आपके शरीर के अंदर बीमारियां आती है। लेकिन जब आपका शरीर का पीएच 7 से ज्यादा रहता है, 8, 9, 10, 11, तो आपका शरीर अल्कलाइन की तरफ बढ़ता है। और जब आपका शरीर अल्कलाइन होता है तब आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी पनप नहीं सकती, कोई भी बीमारी आ नहीं सकती। आपका शरीर 100% एक हेल्दी शरीर रहता है। तो अभी हम जो पानी पी रहे हैं हमारे घर पे, क्या वो हेल्दी वाटर है, क्या वो अल्कलाइन वाटर है, ये कैसे पता लगा है? तो चलिए एक छोटा सा जो डेमोन्स्ट्रेशन जो है यहाँ पर हम करेंगे, जिससे हम पता लगाएंगे कि हम जो पानी पीते हैं क्या वाकई वो अल्कलाइन वाटर है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास लिया है और ये मेरे घर का जो आरओ है उस आरओ का पानी है। तो अभी हम इसके पीएच को कैसे जांचें? तो इसके पीएच को जांचने के लिए ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके कुछ ड्रॉप्स जो है अभी इस पानी में मैं डाल के आपको बताऊंगा कि इस पानी का पीएच क्या होगा। अभी आप देख रहे हो कि ये जो पानी है ये हल्का सा येलोइश हो गया हो। अभी जो मैंने चार्ट आपको बताया था उस चार्ट के अकॉर्डिंग ये पानी का जो पीएच है ये अराउंड 3 से 4 के बीच में आ जाता है। और ये पानी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये पानी हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद बहुत सारी बीमारी लेके आएगा, क्योंकि ये हमारे शरीर को एसिडिक बनाएगा। अभी वेस्टेज का जो सीएमडी है, क्यों ये मैजिकल प्रोडक्ट है, क्यों ये इसको बोलते हैं ना कि एक दमदार एक पावरफुल प्रोडक्ट बोला जाता है? इसके सिर्फ चंद बूंद जो है इस एसिडिक पानी को, एक कम पीएच के पानी को जो है हायर पीएच में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये पीएच जो है पानी का, ये इसका कलर येलोइश से चेंज होके ये ब्लूइश हो गया है। ये अराउंड अगर मैं बात करूं तो लगभग 8, 10, 9 से 10 के बीच के पीएच का पानी ये बन चुका है। यस दोस्तों, और जब आप लगातार इस पीएच के पानी को आप पीते हैं, लगातार आप जब ये पानी आपके शरीर में जब जाता है तो आपके बॉडी को अल्कलाइन मोड में रखता है।
आपके शरीर को किसी भी बीमारी को आने से बचाता है, और ये पानी जो है आपके शरीर को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है वो सारे ऑपरेशन जो मैंने बताया उनको परफॉर्म करने के लिए। तो उम्मीद है कि ये अल्कलाइन का डेमो देखकर आपको इसके प्रॉपर्टीज इसकी जो थी वो आपको समझ में आ गई होगी। हम अभी आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि और क्या प्रॉपर्टीज हमारे पानी में मौजूद होती है। तो अगला जो प्रॉपर्टी हमारे जो हमारे जो सीएमडी के अंदर मौजूद है वो है इसकी मिनरल प्रॉपर्टी। यस दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जो आरओ होता है वो हमारे पानी के अंदर के सारे मिनरल्स जो है हटा देता है, और जो पानी हमें मिलता है वो डेड वाटर होता है। तो इस आरओ के पानी को हम कैसे दोबारा जिंदा करें, कैसे उसको लाइव वाटर बनाएं, कैसे उसको दोबारा मिनरल्स से भरपूर उस पानी को हम बना सके। तो यस, ये सीएमडी के पानी के ड्रॉप्स के बदौलत हम अपने पानी के अंदर वो सारे एसेंशियल मिनरल्स को हम ऐड कर सकते हैं। और मिनरल्स कितने जरूरी होते हैं हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। तो यहाँ पर आप नजर देख, अब ये स्लाइड पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। जैसे जिंक क्यों जरूरी है आपके बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, आयोडीन थायराइड के लिए बहुत जरूरी है, मैग्नीशियम स्ट्रेस सल्फर डिटॉक्स करने के लिए, क्लोरीन डाइजेशन के लिए, क्रोमियम ब्लड शुगर के लिए, पोटेशियम ब्लड प्रेशर के लिए, कॉपर क्यों चाहिए आपके बॉडी का जो लिपिड है उसको रेगुलेट करने के लिए, बोरॉन ब्रेन के लिए चाहिए, फास्फोरस बोन के लिए चाहिए, मैग्नीज एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम के लिए चाहिए, उस आयन ऑक्सीजनेशन के लिए चाहिए, कैल्शियम हड्डियों के लिए चाहिए, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए चाहिए, सेलेनियम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए। ये सारे जो मिनरल्स है इनका अपना अपना एक मेजर रोल होता है जो परफॉर्म करते हैं। जरा सोच के देखे, जरा इमेजिन करके देखे, आज डायबिटीज क्यों हो रहा है लोगों में? क्योंकि उनको उनके शरीर में ये क्रोमियम नहीं मिलने के, सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलने की वजह से वो बॉडी के अंदर शुगर की जो बीमारी है जो वो आना शुरू हो गई है। लोगों के अंदर अलग अलग तरह की जो बीमारी है वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे बॉडी को ये एसेंशियल्स, ये जो मिनरल्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों, कुछ मिनरल्स के मैं ऊपर बात करना चाहूंगा और जिससे आपको अंदाजा हो कि मिनरल्स का कितना महत्व होता है हमारे शरीर के लिए। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम क्यों जरूरी है? तो पोटेशियम जरूरी है आपके पचन क्रिया को दुरुस्त रखने और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी होता है। शरीर में पोटेशियम की कमी के कारण मांसपेशियों में कमजोरी और असामान्य दिल की धड़कन और हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी आपको हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। इससे डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और मैग्नीशियम हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैग्नीशियम की कमी की स्थिति में अधिक उत्तेजना, मांसपेशियों में कमजोरी, हर समय नींद का एहसास होना, और उसके बाद में मतलब दौरे पड़ना, ये सारी चीजें जो है ये आपको जो है मैग्नीशियम की कमी की वजह से जो है आपको हो जाती है। उसके अलावा आयरन, तो आयरन अगर देखा जाए तो ये शरीर को स्वस्थ रखने वाले जरूरी खनिज में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है। और आयरन जो है हीमोग्लोबिन को ठीक रखने में, खून की कमी को पूरा करने और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जिंक के बारे में, तो स्वस्थ रहने के लिए जिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है, मिनरल्स है, और ये शरीर की हर कोशिकाओं में पाया जाता है। आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो जख्म होते हैं उसको भरने में, आपके शरीर के जितने जो टिश्यूज होते हैं उसको बढ़ाने में मदद करता है। और साथ ही आपकी टिश्यूज की जो क्षति होती है उसको ठीक करने के लिए भी जिंक की जरूरत पड़ती है। और स्वाद के लिए, सूंघने की शक्ति के लिए भी शरीर को जिंक की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा अगर बात करूं सेलेनियम की, तो शरीर में को
इसकी कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन कम मात्रा में भी, लेकिन ये बहुत जरूरी होती है क्योंकि, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज जो होता है, ये शरीर में खास प्रोटीन को बनाता है, एक बहुत स्पेशल प्रोटीन को बनाने में इसकी जरूरत पड़ती है, जो कोशिकाओं को क्षति को रोकने में मदद करता है। जैसे जो अपने जो कोशिकाएं, जो सेल्स जो होते हैं, जब वो डैमेज होते हैं, वो डैमेज होने से बचाने के लिए जो है इस मिनरल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद वो वही कुछ शोध से भी ये पता चला है कि ये कैंसर से बचाव के साथ साथ शरीर को भारी धातुओं और अन्य हानिकारक पदार्थों के प्रभाव से भी बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और सेलेनियम की कमी होने पर मांसपेशियों में कमजोरी होने लगती है और जोड़ों में दर्द की समस्या, ये चीजें आपको होना शुरू हो जाती है। उसके बाद बोरॉन, बोरॉन एक ट्रेस मिनरल है जो छोटी मात्रा में जरूरत है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, आपके डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा ये ब्रेन कैंसर, यूरिन कैंसर, यूट्रिन कैंसर, उसके बाद ओवेरियन कैंसर को भी जोखिम को जो है कम कर देता है। और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बोरॉन भी स्वस्थ सुचारू रूप से काम करने के लिए अहम भूमिका जो है निभाता है। तो दोस्तों, ये जितने मिनरल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो हमें नॉर्मली हमारे खाने से, हमारे पीने से, क्योंकि मिनरल्स के दो ही सोर्सेस होते हैं, या तो हम फूड से, खाने से मिलते हैं, या तो पानी से। फूड्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे जमीन में या हमारे जो खाने में सारे मिनरल्स एब्सेंस है, जो हार्डली बस चंद 6-8 मिनरल्स ही मिल पाते हैं। लेकिन जो पानी की बात की, उसकी हालत क्या है आपको पता है कि उसमें भी 0 मिनरल्स मौजूद है। तो अगर ये मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो हम जो विटामिन या जो एंजाइम्स हमारे शरीर में होते हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यस, विटामिन तभी काम करेंगे जब आपके शरीर के अंदर मिनरल्स हो गए, आपके एंजाइम्स तभी काम करेंगे जब आपके बॉडी के अंदर मिनरल्स हो गए। स्वास्थ्य के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो तभी काम करेगा जब मिनरल्स होगा। अगर मिनरल्स नहीं है तो आपको स्वाद भी नहीं आएगा, सूंघने की शक्ति चली जाएगी, जो मिनरल्स विटामिन आप ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो भी आपके बॉडी को नहीं मिलेंगे, वो सारे वॉश हो जाएंगे। तो यस, मिनरल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, और हम बहुत लकी है कि हमें वेस्टिज ने जो CMD जैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, जिससे हम हमारे बॉडी को सारे एसेंशियल मिनरल्स हमें प्रोवाइड करती है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे वेस्टिज के इस प्रोडक्ट के वन ऑफ द बहुत ही पावरफुल एक और क्वालिटी, एक और प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको हम कहते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। शायद आप लोगों ने इसके बारे में बहुत कम सुना होगा, लेकिन आज थोड़ा इस पे आज हम रोशनी डालेंगे कि ये प्रॉपर्टी कितनी पावरफुल है और ये प्रॉपर्टी आपको जो है क्या बेनिफिट देता है माइक्रो क्लस्टरिंग। तो इसको समझने के लिए पहले आपको एक चीज समझना होगा कि हमारा शरीर बना कैसे है, कैसे बनता है। तो पहले चीज आपको समझना है कि हमारे शरीर के अंदर तकरीबन 37 ट्रिलियन सेल से हमारा शरीर बना है। तो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। सारे ऑर्गन्स मिलकर बॉडी का सिस्टम बनता है, जिसके अंदर आप देखोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, डाइजेशन सिस्टम आ गया, उसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम आ गया, और ये सारे सिस्टम मिलकर बनती है हमारा शरीर, बनता है हमारा बॉडी। तो अल्टीमेटली सेल्स जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि अगर सेल हेल्दी होगा तो याद रखिए हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, और अगर सेल कमजोर है, हमारी कोशिकाएं कमजोर है, वीक है, तो हमारा शरीर अल्टीमेटली कमजोर पड़ेगा। और याद रखिए अगर हमारा सेल मर जाता है, हमारे शरीर के सेल्स मर जाते हैं, तो वो टिश्यू मरता है, वो टिश्यू मरता है तो वो ऑर्गन मर जाता है, वो ऑर्गन जब मर जाता है, काम करना बंद कर दे, तो सिस्टम काम करना बंद कर देता है, और जब सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो बॉडी मर जाती है। यानी एग्जांपल अगर दूं तो जो हार्ट अटैक के बारे में, जब लोग हार्ट अटैक आके जब मर जाते हैं तो हार्ट के सेल्स जब मर जाते हैं, जब हार्ट के सेल्स को वो पोषण, वो हार्ट के सेल्स को जो न्यूट्रिशन या जो सारी चीजें जब नहीं मिलती है, तो वो टिश्यूज काम करना बंद कर देते हैं। जब टिश्यूज काम कर देना बंद कर देते तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, वो सिस्टम काम करना बंद कर देता है, अल्टीमेटली बॉडी काम करना बंद कर देता है। तो आपको समझ में आया होगा कि सेल कितना वाइटल रोल प्ले करता है हमारे शरीर के लिए और हमारे हेल्थ के लिए। अभी
जो नॉर्मल पानी होता है, जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं, जो टैप वाटर होता है या जो आरओ का पानी होता है, जो बॉटल वाटर जो होता है, आपको समझना होगा कि इसका जो मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर उसका जो होता है, ये लगभग 15 से लेके 20 मॉलिक्यूल का होता है। जो नॉर्मल पानी का जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो होता है, ये 15 से 20 मॉलिक्यूल का होता है, जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर रहता है, बड़ा भारी मॉलिक्यूल होता है, हैवी होता है। और जिस वजह से इसका जो एब्जॉर्प्शन जो होता है बॉडी के अंदर, वो हार्डली 20% ही होता है। अभी इंपॉर्टेंट ये, आप दिन भर में पानी कितना पीते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके शरीर में पानी कितना एब्जॉर्ब होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पानी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बड़ा है तो आपके शरीर के अंदर सिर्फ हार्डली 20 से 25% ही पानी एब्जॉर्ब होगा। लेकिन जब आप सीएमडी का इस्तेमाल करते हैं उसी नॉर्मल पानी के अंदर, तो वो उस पानी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, उसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को छोटा कर देता है। वो 8 से 10 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को उसको बना देता है, जो हल्का होता है, छोटा होता है, जो आसानी से अभी क्या होगा, सेल्स में पहुंचेगा। क्योंकि जो नॉर्मल पानी का जो स्ट्रक्चर जो 15 से 20 मॉलिक्यूल का होता है, वो सेल के अंदर नहीं जा सकता, वो इतना बड़ा होता है, जिस वजह से सेल के अंदर वो पानी नहीं मिलता। तो आपका सेल जो होता है वो थर्स्टी रहता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है। और जब आप वेस्टिज का इस्तेमाल, सीएमडी का इस्तेमाल करते हैं, वही पानी छोटा हो जाता है, हल्का हो जाता है, वो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर 8 से 10 पे आ जाता है, और उसका जो एब्जॉर्प्शन जो परसेंटेज था वो 20-25 से बढ़कर वो लगभग 80-90% तक पहुंच जाता है। यस दोस्तों, जो माइक्रो क्लस्टरिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आपके बॉडी को हाइड्रेट करता है, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, आपके बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। यानी हाइड्रेशन का मतलब यानी आपके बॉडी के हर सेल तक पानी पहुंच जाता है। अगर पानी के हर सेल तक पानी जब आसानी से पहुंचेगा, तो आपके बॉडी के हर सेल तक जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो भी पहुंचेगा। और जब वो पानी आसानी से जब उस सेल में पहुंचता है, तो उस सेल के अंदर की जितनी गंदगी है वो भी बाहर, वो वेस्ट निकलेगा। अभी आप इस स्ट्रक्चर, इस डायग्राम में आप देखोगे, ये है सेल का स्ट्रक्चर, और आप देखोगे यहां पर दो मॉलिक्यूल पानी का स्ट्रक्चर, एक है नॉर्मल वाटर क्लस्टर और एक है वेस्टिज का सीएमडी वाटर का जो क्लस्टर। जो नॉर्मल पानी होता है उसका क्लस्टर बड़ा होने की वजह से जो सेल्स की जो ओपनिंग होती है, जो उसको छेद होते हैं, उस छेद में जो है एंटर करने में उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जिस वजह से बहुत कम पानी जो होता है वो सेल के अंदर पहुंच पाता है। और प्रॉब्लम ये होता है कि सेल के अंदर कम पानी पहुंचने की वजह से उस सेल को कम पोषण मिलता है, कम न्यूट्रिशन मिलता है, और उस सेल के अंदर जितनी गंदगी है, जो वेस्ट है, वो भी बाहर नहीं आ पाती। और जिस वजह से ये धीरे धीरे ये जो सेल होता है ये कमजोर पड़ता है, इसको पोषण नहीं मिलता है, और जो गंदगी अंदर का जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं आता, वेस्ट बाहर नहीं आता है, ये सेल धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ जब अगर आप वेस्टिज सीएमडी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है, और छोटा होने के वजह से जो सेल के जो पोर्स होते हैं, जो ओपनिंग होती है, ये पानी आसानी से उसमें अंदर घुस पाता है और आसानी से वो बाहर भी आ पाता है, यानी अंदर की सारी गंदगी को भी बाहर निकाल पाता है, और आसानी से जितना न्यूट्रिशन है वो सेल को दे पाता है, जिससे जो सेल होता है वो हेल्दी रहता है, स्ट्रांग रहता है, और लंबा समय तक जो है वो परफॉर्म काम करता रहता है। तो यस, उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम से समझ में आया होगा कि माइक्रो क्लस्टरिंग होता क्या है। तो याद रखिए, यू आर, आप जो है, यू आर नॉट ओल्ड बट यू आर डिहाइड्रेटेड। आप जो है बूढ़े नहीं है, आप डिहाइड्रेट हो गए हैं। यस दोस्तों, जब आप आरओ का पानी पिएंगे, जब आप टैप वाटर पिएंगे, जब आप बाहर की बोतल का पानी पिएंगे, जब ये तरह का पानी आप लगातार पिएंगे, तो आपके बॉडी में ये पानी बहुत कम एब्जॉर्ब होगा, कम सेल तक पहुंचेगा। और अगर वो पानी सेल तक नहीं पहुंचा, वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, वो सेल कमजोर हो जाएंगे। और यही वजह है कि हम जवानी में बुढ़ापा, वो रिंकल आना चालू हो गए, वो झुर्रियां आना चालू हो गई, वो डार्क स्पॉट्स आने चालू हो गए हमारे चेहरे पे। ये वो निशानी है जिससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर को पानी की जरूरत है। वी शुड ड्रिंक इनफ वाटर। और जब ज्यादा पानी पिएंगे, और कौन सा वाला पानी पिएंगे, जिसमें माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी होगी, ताकि वो सेल के अंदर पेनिट्रेट कर पाए, वो सेल के अंदर घुस पाए,
जिस वजह से उस सेल को वो सारा न्यूट्रिशन और वो सारा वेस्ट बाहर निकाल सके। तो दोस्तों, माइक्रो क्लस्टर जो होता है ये हमारे सेल्स के अंदर पेनेट्रेट कर, आसानी से एंटर कर पाता है, आसानी से वो न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन हर सेल तक कर पाता है, उसके अंदर के जो वेस्ट, उसके अंदर के जो टॉक्सिन्स है उसको एलिमिनेट करने में हमें मदद करता है और हमारे सेल्स को हाइड्रेट रखता है, हेल्दी रखता है। यस दोस्तों, ये वो प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी इस पे हम एक आपको एक डेमो में बताने जा रहा हूं, बहुत ही कमाल का एक डेमो है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पानी के अंदर जो है माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी मौजूद होती है या अभी नहीं होती है। ठीक है ना? चलिए, अभी जो है यहां पर मेरे पास दो पानी है, एक मेरे आरओ का पानी है, ठीक है, वो मैं लेता हूं, और ये जो पानी है ये मेरा सीएमडी वाटर है, ठीक है, इसे मैं लेता हूं। और इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए मैंने यहां पर ग्रीन टी का जो है इस्तेमाल मैं करने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने ग्रीन टी का जो है एक बैग लिया हुआ है। अभी आपने देखा हो कि ग्रीन टी जो होता है ये मोस्टली जो है इसके लिए हमें वार्म वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे रूम वाटर का टेम्परेचर पे भी क्या हम टी बना पाते हैं कि नहीं पता। तो ये है मेरा नॉर्मल वाटर। पहले हम इसके अंदर डिप करके देखते हैं कि क्या वाकई नॉर्मल पानी के अंदर भी क्या वो पेनिट्रेट कर पाएगा उस टी के अंदर, उसके उसके कलर को उस पानी के अंदर डिसॉल्व कर पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि उसके अंदर कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। अभी यही बैग को जो है हम सीएमडी के पानी में अभी डिप करते हैं। अभी आप देखोगे कि इस पानी के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना? और अभी वही बैग को हमने अभी हमारे सीएमडी वाटर में डाला हुआ है और अभी हम देखेंगे कि क्या वाकई सीएमडी का जो पानी है वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर पाता है और क्या उसके अंदर के जो प्रॉपर्टी है उसको टी के अंदर एंटर करके उसका कलर को भी क्या इस पानी के अंदर डिसॉल्व कर पाता है। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से हम ये जान सकते हैं कि ये जो पानी है ये एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है, ये सेल्स में जल्दी एंटर कर पाता है, पेनिट्रेट कर पाता है। तो आप देख सक रहे हैं कि धीरे 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 जो है हमारा जो टी का जो कलर है आप देख पा रहे होगे। अगर थोड़ा और मैं देर तक रखूंगा तो ये पूरा के पूरा जो है ये कलर इसका चेंज हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि हल्का सा ये जो है इसके साथ कंपेयर करूंगा तो आपको नजर आएगा कि इस पानी के अंदर थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है। दिख रहा है आपको? वो इसलिए हो गया कि हमारे पानी के अंदर सीएमडी के अंदर माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये आसानी से पेनिट्रेट कर पाता है, आसानी से एंटर कर पाता है, जो हमारे नॉर्मल पानी के अंदर हमें नजर नहीं आया। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉपर्टी जानने के बाद, आज के बाद आप जो है कोई और पानी पीना पसंद नहीं करेंगे। आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ यही पानी को जो है आप रेकमेंड करेंगे, सीएमडी के पानी को रेकमेंड करेंगे। और आपको लोगों को बताने में, लोगों को कन्विंस करने में, ये डेमो से आप आसानी से उनको कन्विंस कर पाएंगे। और ये प्रॉपर्टीज को हमेशा आप याद रखें, क्योंकि बहुत कम लोग शायद इस प्रॉपर्टी को जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि चलो आपके साथ मुझे इसको शेयर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रेजेंटेशन रहा, जो डेमो मैंने बताया, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा प्लान दिखाने में, डेमो दिखाने में। और उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपके हर प्लान के अंदर। तो मैं आप लोगों को इतना ही आज कहना चाहूंगा कि यस, 100% इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, 100% इसको रेकमेंड करें।
अपने घर में इसको बोलते हैं कि एज ए गिफ्ट के तौर पे अपने परिवार को सीएमडी का उपहार दें, ताकि आपका कोई भी सदस्य जो है मतलब बीमार ना पड़े। तो उम्मीद है कि आज की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक यू सो मच आज के इस ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सो मच टीम चैंपियन, थैंक यू सो मच पवन मलिक सर कि आज दोबारा मुझे मौका दिया। और इंशाल्लाह दोबारा फिर से हम मिलेंगे एक और ट्रेनिंग के साथ, एक और टॉपिक के साथ, एक और प्रोडक्ट के साथ, या एक और ट्रेनिंग के साथ, जिसमें और मैं कोशिश करूँ कि आपके नॉलेज में और इजाफा करूं, और जिस नॉलेज से आप कॉन्फिडेंटली जाके मार्केट में लोगों को आप आसानी से इसे समझा सकें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम कल एक और ट्रेनर के साथ, एक और लीडर के साथ। तो थैंक यू सो मच।